उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चेयरमैन नादरा उनके खिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रखा है। इन दोनों पे इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने इतने बड़े अहदेदारों के ऊपर आपने सवालात उठाए हैं, वजह क्या है? कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है आपकी किसी के साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अशफा कामरान है और मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक केस और भी बता दूँ, कल मेरा जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में मैंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस को भी चैलेंज किया हुआ है। वो कल मेरी पेशी थी जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास कि वो तो नहीं, मेरा ये कोई पार्टी नहीं। मुझे लगता है कि एक आम पाकिस्तानी होते हुए हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी हमारे आइन के साथ खिलवाड़ करेगा, क्योंकि मैं और आप, हम पाकिस्तानी शहरी, हम मालिक हैं अपने आइन के और हमारी जो अदालतें हैं वो कस्टोडियन हैं। तो मैं सिर्फ एज ए आप सचर के रखवाले के तौर पे कि हमारा आइन मेरे और आपके लिए हमारे पास जो भी कोई खिलवाड़ करेगा, ठीक है, तो ये हम सब का राइट है, इट्स नॉट मी, हम सब के लिए। और हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो ऊपर के लोग हैं, ये समझें कि पाकिस्तानी लोग सोए हुए और कोई देख नहीं रहा, तो ये इसलिए ये इतनी गलत चीज़ें कर रहे हैं। और मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी चैलेंज किया हुआ है। सो मैं ये सब चीज़ें जो भी रॉन्ग डूइंग्स हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, मैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रही हूँ। अच्छा, चेयरमैन नादरा को क्यों आपने चैलेंज किया है? क्या उसमें गलती क्या है कानूनी आईनी? अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले तो ये खिलाफ वर्जी है ऑर्डिनेंस, नादरा के ऑर्डिनेंस 34 की और नादरा रूल्स 5 की, कि सर्विंग कोई भी ऑफिसर जो है ना, वो चाहे सिविल सर्वेंट हो, कोई भी, वो नहीं लग सकता। इसमें रिटायर्ड है, वो मिलिट्री हो या कोई हो। जबकि ये था तो केयर टेकर ने, जो गवर्नमेंट ने, मुझे आई एम श्योर, मुझे अब ये यकीन हो गया कि उनसे करवाया गया है। ठीक है, किसने करवाया? ये मैं नाम नहीं लेना चाहती, आपको पता है। अगर सर्विंग एक 7A अमेंडमेंट करवाई गई उनसे कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान से सर्विंग लोग आके करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जब वहाँ पर से नादरा का चेयरमैन एक सर्विंग जनरल को लगाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को, तो किसने लगवाया होगा? आप ये देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि एक इदारा अपने लिए तो उसके कानून और हैं, और वो आके टीवी पे उस दिन कह रहे थे DG ISPR कि आप कोई पोल्स कराते हैं तो पाकिस्तान का ये एक ही इदारा है जिसके ऊपर लोग उंगली नहीं उठाते, लोग गिव यू दी बेस्ट पोल्स। तो आप अपने अंदर तो किसी को नहीं घुसने देते ना कि अपने कानून हो, तो फिर वही कानून सब चीज़ें दूसरे इदारों के लिए भी देखें। दूसरे इदारों में इसलिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, ये ओपनली इंटरफेरेंस है। क्योंकि मैं समझती हूँ केयर टेकर के पास पहले तो प्रियोगेटिव ही नहीं था ये कुछ करने का। उनके इलेक्शन लॉज में लिखा हुआ है कि केयर टेकर शेल नॉट, ना तो वो कोई अपॉइंटमेंट कर सकता है, ना वो कोई पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, ना कोई अमेंडमेंट कर सकता है, और ना ही ऐसी कोई चीज़ कर सकता है जो इलेक्शंस के ऊपर को सैबोटाज करे। और ये सब कुछ केयर टेकर ने किया या उससे करवाया गया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आपने किस बुनियाद पे दायर की है, और क्या वज़ीर-ए-आज़म तकरीर नहीं कर सकते क्या? नहीं, उन्होंने तकरीर तो नहीं की, उन्होंने अब्यूज़ किया। देखिए, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि ये फैसल वाडा, और उन्होंने अदलिया को निशाना बनाया, उन्होंने अदलिया को टारगेट किया, आई वुड से इन इंग्लिश वर्ड। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने तो अब्यूज़ किया, ठीक है, काली भेड़ें कहा है कि मतलब आपने ये पैगाम दिया आम 24 करोड़ लोगों को कि ये अदालतों में जो लोग बैठे हुए हैं, ये अदालतें ये इनकॉम्पिटेंट है काइंड ऑफ, ठीक है, आप जो लोग जा रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैंने ये किया कि ये उम्मीद है हमारी, मेरी और आपकी, हर पाकिस्तानी की, कि अगर कोई भी रॉन्ग डूइंग होगा तो यही तो एक उम्मीद है हमारे पास। आपने उस उम्मीद को ख़त्म करने की कोशिश की तो हम बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देंगे। और अब्यूज़ किया, 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ यू अब्यूज़, तो उन्होंने टारगेट किया। चले, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कह दिया कि वो काली भेड़ें अदलिया में मौजूद हैं, तो अदलिया से भी एक जवाब आया कि अदलिया में काले भूंड हैं, ठीक है, तो वो तो एक इशारों किनायों में बातें हैं। देखिए, अदलिया कुछ भी बोलती रहे, मैंने एज ए पाकिस्तानी किया है कि हाउ डेयर ही हैज़ सेड दिस टू आवर लॉयर, टू जजेस एंड कोर्ट्स। मतलब आपने ये पैगाम हमें दिया कि हम कल को देखिए कोई पाकिस्तानी जाके अदालत में जज साहब से बदतमीज़ी करे तो जज साहब क्या कहेंगे, ये क्यों आप कहने, तो वो कहेंगे हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप लोग सही लोग नहीं हैं। तो मैंने तो इस पॉइंट से किया, वो जज साहब ने तो एक काइंड ऑफ एक
एक आप ये कह रहे हैं एक जेस्चर में उनको हार्श जेस्चर में पैगाम भेजा। कोई काली भूंड भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। दोनों ने भी उसका किया कि आप हमें जो समझ रहे हैं हम उससे फ़र्क है। सो मेरा ख्याल है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत अच्छी तरह उनको एक टारगेट किया और मैं समझती हूँ कि इसमें कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता कि देखिए जिस तरह आर्मी के जो ऑफिसर्स वहाँ पे तैनात हैं नादरा में, चूँकि ये महकमा दाखिला के अंडर आते हैं, तो आपके पीछे कौन है? सुना आपके हस्बैंड जो हैं वो FIA में हैं, तो ये क्या उनकी मेरे सपोर्ट पीछे नहीं, अल्लाह ना करे जी कोई। अगर मेरा नाम अशफा कामरान है, आई एम सोशल एंटरप्रेन्योर। मेरे हस्बैंड FIA में हैं, अब वो रिटायर्ड भी हैं और उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। देखिए मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर किसी की बीवी। सो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये चीज़ पे ब्लेम करना चाहिए कि जी क्योंकि ये किसी की बीवी है तो ये इसलिए कर रही है। नहीं, इससे नहीं है। मैंने देखा कि ये रॉन्ग डूइंग है तो मेरा काम है एज अ पाकिस्तानी उसको करना। कल को आपके घर में कोई चीज़ आएगा तो वो कहेंगे कि आप अपने बच्चे को या अपनी बीवी को ये तो नहीं कह सकते क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो या मेरी बीवी हो इसलिए अपनी आवाज़ बंद रखो। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उन्हें आई डोंट हैव टू आस्क माई हस्बैंड, वाई शुड आई बी आस्किंग हिम। कि सर अगर उनको नहीं है पाकिस्तान के लिए वो करना चाहते हैं तो करें, बट वो FIA का या मेरे हस्बैंड का कोई मेरी पर्सनालिटी या मेरे काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसम हफीज़ ने इसके ऊपर वजाहत मांगी है कि क्या रिटायर्ड ऑफिसर को नादरा में लगाया जा सकता है या नहीं, और इसके ऊपर सर्विंग जनरल लगे हुए हैं, ये रिटायर्ड नहीं है। तो इस पर हमारी जो प्रेयर है उसमें सर्विंग जनरल को नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगा, किसी भी सर्विंग बंदे को नहीं आप लगा सकते, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो या जनरल हो। तो आज आसिम हफीज़ साहब ने ये कहा है कि लॉ ऑफिसर ने ये रीज़न दिया है कि ये 7A जो नादरा की अमेंडमेंट है वो कौमी सलामती की वजह से उसको इंडोर्स किया गया है इस नई हुकूमत है। तो जज साहब ने पूछा कि अच्छा ठीक है, मुझे उस सलामती कौमी सलामती की डेफिनेशन बताई जाए कि ये कौमी सलामती क्या है जिसकी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपने ये सब 7A की अमेंडमेंट की है। जी बिल्कुल, इसमें रिटायर्ड हो या सर्विंग हो उसके ऊपर कौमी सलामती का क्या पॉलिसी है उसके ऊपर अदालत ने लॉ ऑफिसर से ये वजाहत तलब की है आइंदा समात पर, और इसी तरह जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी अदालत ने जवाब जो है वो तलब कर रखा है।